हेलो वीवर्स, इस क्लास में मैं आपको फॉर्म के बारे में कुछ और बताता हूँ। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड के बारे में बताया तो जो अब है हम ये देखते हैं। जो लास्ट टाइम मैं कर रहा था वो ये था, तो हम इसको ना कुछ यहाँ पे पहले टाइप ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड नेम लिख लेता हूँ। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड नेम, लेकिन ये जो मेरी इनपुट टाइप पासवर्ड है मैं इसको भी यहाँ पे चेंज करूँगा टेक्स्ट पे, और यहाँ पे मैं इसको न्यू लाइन में करके इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन में चला जाए। और यहाँ पे मैं अब लेता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे मैं अब लेता हूँ इनपुट टाइप ले इक्वल के साइन के अंदर, यहाँ पे कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो इनपुट टाइप है वो हो जाए पासवर्ड। तो मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इस वक्त ये मुझे कुछ शो करवा रहा है जैसे मैंने वहाँ पे टाइप किया है, उस ये भी टेक्स्ट है और ये मेरा पासवर्ड है। तो ये देखें थोड़े आगे पीछे से शो हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए करता हूँ कि एक टेबल टैग लेता हूँ। टेबल मेरा वो फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको एक टेबल के अंदर लिख लेते हैं। अगर टेबल ना भी लें, वैसे रो में लिख दें तो फिर भी ठीक है। मैं यहाँ पे इसको टेबल के टैग को क्लोज भी कर लेता हूँ टेबल, और यहाँ पे मैं एक लेता हूँ रो। ये आप ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट है वो एक ही रो में हो। जो मेरा जो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट रो है जिसमें फर्स्ट नेम और उसके बाद जो टेक्स्ट है वो एक ही रो में आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक रो डिफाइन करें। उसके बाद आप यहाँ पे इसी रो को क्लोज भी कर दें, क्योंकि वो ये हमारा सारा एक ही में ये अब शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उसी रो को क्लोज कर लेता हूँ। देखें अब ये मेरी यहाँ पे एक रो बन गई। अब मैं इसके अंदर कुछ यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो मेरा है, ये मेरा एक होगा कॉलम, इसको हम लिख लेते हैं कॉलम, और यहाँ पे मैं कॉलम को क्लोज भी कर लेता हूँ। ये कॉलम क्लोज, इस तरह जो ये भी हो गई मेरा एक और कॉलम होगा, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ कॉलम, और यहाँ पे मैं कॉलम को क्लोज भी कर लेता हूँ। ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे एक न्यू रो एक न्यू बन रहा है। तो अब यहाँ तक तो है। अब मैं इस तरह इसको कॉपी करता हूँ और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप भी पासवर्ड रख लेता हूँ। तो ये अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब ये कुछ बेहतर अंदाज में शो हो रहे हैं कि एक ही लाइन और एक ही रो में शो हो रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो मेरा कॉलम और रो है वो एक ही डिस्टेंस में आते होते हैं, तो इसीलिए वो मैंने यहाँ पे रो और टेबल के अंदर रोज और कॉलम लिया है। अगर आप टेबल का टैग ना भी यूज़ करें तो फिर भी ये वर्क कर जाते होते हैं। मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ टेबल के टैग को, तो इस वक्त अगर आप देख सकें तो मेरा रिफ्रेश करता हूँ तो वैसे का वैसे है। वो ये है कि उसने हमें एक ही रो और कॉलम ने बना दिया है, लेकिन है वो बिल्कुल सेम ही। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसी के टेबल के टैग को वापसी कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अब मैं ये करता हूँ कि और कौन सी टाइप्स है जी, इनपुट टाइप सबमिट। अब मैं इस तरह एक और इनपुट बनाता हूँ, जो सारा काम मैं रो के अंदर ही करूँगा, टेबल और टैग रो के अंदर ही करूँगा। तो जो मैंने आपको ये बताया कि जो टेबल का टैग है आप ये यूज़ ना करें, आपने ये यूज़ करना है, क्योंकि अगर टेबल का टैग हटाएंगे तो वो एक ही रो में शो हो जाएगा। वो एक रो को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाकी जो जितनी भी रोज हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपने टेबल का टैग लाजमी यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता, मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप
सबमिट, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सबमिट। रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, ये नहीं लिखना था हमने, कि जब हम इनपुट टाइप सबमिट रखते हैं तो उसके वो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे शो करवा देता। तो ये देखें इस वक्त ये शो हो रहा है इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि ये जो मेरी रो है, रो नंबर 4 है, लेकिन जो कॉलम है वो फर्स्ट है, इसलिए उसके नीचे शो करवा रहा है। ये मेरा इनपुट टाइप सबमिट, ये मेरा एक बटन बन गया है। तो अब कौन सी इनपुट हम करते हैं, हम एक और लेते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसके लिए भी मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक ही रो में हम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये स्पेलिंग है CHECK, चेक बॉक्स। रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये देखें इस वक्त ये चेक बॉक्स मेरा शो हो रहा है। तो ये है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इस तरह आप जितने भी चेक बॉक्स यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनको लिख दें, जितने भी आप रखना चाहते हैं। तो ये देखें एक और चेक बॉक्स शो हो रही है, ये है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और यहाँ पे अगर इनके साथ आप कुछ शो करवाना चाहते हैं कि मेल, और यहाँ पे आप लिख दें फीमेल। रिफ्रेश करें तो ये देखें ये इनके साथ शो हो रहा है मेल और ये फीमेल। असल में ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स एक ऐसी इनपुट टाइप है कि ये एट ए टाइम आप इनको जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इनको नेम की बेस पर सिलेक्ट करते होते हैं। जो रेडियो बटन है उसको हम वन टाइम में वन रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स है इसीलिए ये दोनों को सिलेक्ट ही करेगा। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इसको चेक बॉक्स यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे यूज़ करते होते हैं रेडियो बटन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। और अब मैं सेव करके अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि ये जो मेरा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करके ये देखिए मैंने क्या आगे 2 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें हम जो इनपुट टाइप ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूँ रेडियो, ये रेडियो, और मैं ये भी यहाँ पे ले रहा हूँ रेडियो। ये रेडियो बटन क्या है अभी आपको शो हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल, ये हो गया मेल। और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ये फीमेल। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, और यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट भी आ रहा है, और ये मेल और फीमेल यहाँ पे भी शो हो रहा है। लेकिन अभी ये दोनों इस वक्त कर रहे हैं, क्यों? इनमें से एक सिलेक्ट होना चाहिए। उसके लिए ये क्या है मैं इसके लिए बताता हूँ। ये जो होता है रेडियो बटन, ये हम नेम की बेस पे सिलेक्ट करते हैं। ये नेम एक क्या है, नेम एक प्रॉपर्टी है। नीचे यहाँ पे एट्रीब्यूट है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है नीचे। अगर आप यहाँ पे आए तो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो नेम ही है। इसकी बेस पे हम रेडियो बटन को सिलेक्ट करते होते हैं। वो कैसे है, ये जो रेडियो है यहाँ पे हम एट्रीब्यूट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं नेम, और इक्वल के साइन के बाद डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे नेम लिखते होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो 1, और जो सेकंड है मैं इसके जो नेम की प्रॉपर्टी देता हूँ यहाँ पे मैं वो दे देता हूँ रेडियो 2। ये देखें इसको भी मैं रेडियो बहरहाल 1 ही देता हूँ। अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो ये देखें क्या होगा, या तो ये सिलेक्ट होगा या ये सिलेक्ट होगा। गौर करें जब मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो फीमेल जो है वो अनसिलेक्ट हो जाता है, जब मैं
फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेल है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये क्या है कि ये हम नेम की बेस पे करते हैं। अगर आप इसको रेडियो 2 कर दें, इसका नेम चेंज कर दें, जो फीमेल वाला और नेम है, मेल का जो और नेम है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब ये दोनों सेलेक्ट होंगे। ये देखें, ये इस वक्त दोनों के दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये है रेडियो बटन का कि हम किस तरह नेम की बेस पे करते हैं। लेकिन जो चेक बॉक्स है उसको हम सेलेक्ट करते होते हैं कि हाँ जी आपने सारे करने हैं, कितने के जो भी आपने करने हैं वो कंडीशन आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। तो इसलिए जो चेक बॉक्स होगा वो जितने भी आप लगाएंगे वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारा ये फ़र्क कि हम यहाँ पे रेडियो बटन को किस तरह यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एक हो या सारे सिलेक्ट हों। तो इसके बाद अगर हम देखें इनपुट टाइप, मैं एक और काम करता हूँ, ये जो सबमिट वाला है हम इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आते हैं और यहाँ पे मैं TR का टैग ओपन कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो सबमिट है वो नीचे शो हो जाएगा। कॉपी नहीं, सॉरी, मैंने कट ही करना था। चलो तो देखें, इस वक्त हमारे ये इनपुट टाइप्स कुछ हो गई हैं। बटन भी होगा, फाइल भी हो गई है, ये बटन नहीं, फाइल नहीं है, बटन हो गया। तो इसके बाद रेडियो बटन, जो इनपुट टाइप सबमिट है और बटन है ये ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, आपको ये जितनी भी बाकी हमारी रह रही हैं, बटन है, फाइल है, इमेज है, कलर है, जो भी है, मैं आपको ये समझाता हूँ।